अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 1.2 इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा दिया था। न्यू बुक है ये पीटीबी की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है 2025 की, वो हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा बच्चों, मैंने ना सेपरेट क्वेश्चंस की वीडियोस भी अपलोड की हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अलग करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 अलग करवाया। फिर मैंने ना मतलब जिस तरह 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज इकट्ठी भी अपलोड कर दिया और सेपरेट क्वेश्चंस भी कर दिए। जिसको जो तरीका आसान लगता है कि सेपरेट क्वेश्चन देखने हैं तो सेपरेट वीडियो देख लें। अगर आप फुल एक्सरसाइज एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, वो मैंने सेपरेटली अपलोड भी कर दी हैं। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बच्चों अब ये क्वेश्चन 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें x है 3 + √8 देन फाइंड। अब ये 6 पार्ट्स हैं। इसमें बताया गया है कि पहले पार्ट में x + 1/x फाइंड करें, दूसरे में x - 1/x, इसी तरह तीसरे में x² + 1/x²। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह हैं। वैल्यूज़ जो फाइंड करनी है वो क्वेश्चन के अंदर बताई गई हैं। अच्छा, क्वेश्चन 3, 4, 5 3 क्वेश्चंस रहते हैं इस एक्सरसाइज के, वो तीनों आज के इसी लेक्चर में हम करेंगे। तो x + 1/x पहले हम फाइंड करते हैं। बच्चों मैं पहले सोल्व कर रही हूँ पहले पार्ट को, और पहला पार्ट क्या है, x + 1/x। गिवन जस्ट एक ही वैल्यू है तमाम पार्ट्स के लिए, और वो क्या है, x3 + √8 ये गिवन है। अगर हमारे पास 1/x हो तो फिर हम इन दोनों को ऐड करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो 1/x हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 1/x यहाँ पे क्या होगा, 3/√। अच्छा, मैंने जब पहला क्वेश्चन करवाया था बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी, अंडर रूट वाली वैल्यू कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, यानी कि वो इस फॉर्म में होता है, उसमें ना अंडर रूट जो होता है वो मतलब ऊपर आ रहा होता है। बटे में कभी भी अंडर रूट वाली वैल्यू या आयोटा वाली वैल्यू नहीं होती। वहाँ पे हम रैशनलाइज करते हैं किसको, डिनोमिनेटर को, नीचे वाली वैल्यू को। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रैशनलाइज करके पहले 1/x फाइंड कर लेते हैं। तो 1/3 + √8 था। रैशनलाइज का मतलब होता है यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो बच्चों ऊपर ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा 3 - √8। यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। पहले हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन 1 में यूज़ भी किया। a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखें तो ये फार्मूला बन रहा है ना, a + b a - b, तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √8 का स्क्वायर। तो अब ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर लेंगे 9, और ये स्क्वायर इस √ से कैंसल आउट, 9 - 8। तो 9 - 8, 1 किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वही नंबर आता है। सो 1/x का आंसर बच्चों ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या था कि x + 1/x फाइंड करें। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज, x तो गिवन था, देखिए x क्या गिवन था, ये था 3 + √8 था। x गिवन है ना, इसको मैं लिख लेती हूँ 3 + √8, फिर प्लस 1/x, ये हमने फाइंड कर लिया है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 - √8 जो फाइंड किया था। अब इसमें √8 दोनों में है, कैंसल आउट, 3 और 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 6। सो x + 1/x फाइंड करना था, इसका आंसर क्या आ गया, 6। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 2, x - 1/x। x क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 1/x मैं दोबारा नहीं फाइंड करूंगी क्योंकि मैंने बच्चों ये 1/x की वैल्यू निकाल ली है। तो मैं अब इनको माइनस करके सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेती हूँ। बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, x - 1/x फाइंड करें। तो x तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 + √8, और पार्ट 1 में हमने 1/x भी फाइंड किया, जिसका आंसर क्या आया था, 3 - √8। ये अभी हमने पार्ट 1 में फाइंड किया है। अब यहाँ पे हम x - 1/x फाइंड कर सकते हैं इजीली। पहले x की वैल्यू लिखते हैं 3 + √8। अच्छा बच्चों, मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस जब भी आ जाए ना तो वो साइन चेंज कर देता है अंदर वाली वैल्यूज के। पहले तो प्लस था ना पहले पार्ट में, इस वजह से मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी। यहाँ मैंने ब्रैकेट्स लगा ली क्योंकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वैल्यूज है ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस √8 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसल आउट, √8 और √8 ऐड कर दें तो 2 √8 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी इसका आंसर हो सकता है, या इसको बच्चों एक स्टेप आगे और करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी बुक तो नहीं है, एग्जैक्ट बुक में ये आंसर है तो यहाँ पे रहने दें, अदरवाइज आगे कर दें तो कोई गलत नहीं होगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। देखिए मैं अगर 8 के फैक्टर्स बनाऊँ ना तो 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, 2 × 3, जिसको मैंने 2 × 2 × 2 लिख दिया है। अब ये वाला जो 2 है अंडर रूट से ख़त्म होगा, ये तो बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4, 2 2s are 4 √2, ये इसका आंसर होगा। ये वाला भी ठीक है या फिर ये वाला, दोनों में से जो मर्जी कर लें, कोई गलत नहीं कर सकता। यहाँ तक भी ठीक है, आगे कर लें तब भी ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट
नंबर 3 को सोल्व करते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स बनाने के लिए ना एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, ये देखें बच्चों, हमने ये ना पार्ट 1 में फाइंड की है। मैं आपको अगर दिखा दूं, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं वही लिखती हूँ ना, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स 6, मैंने दोनों साइड्स पे क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर क्यों लिया है, ताकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन सके। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन करते हैं, फार्मूला ये वाला है, ए प्लस बी अगर होल स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे अब ओपन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी कि 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, फिर 2ab, ए एक्स है और बी 1 ओवर एक्स है, 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 36। यहाँ पे एक्स एक्स से कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट प्लस 2 है, इस साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो 36 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 34। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने ये वाली वैल्यू ले ली एक्स प्लस 1 ओवर एक्स 6 के इक्वल, क्यों कि या तो पेपर में वो ये वैल्यू देगा फिर कहेगा ये फाइंड करें, तो या फिर पहला पार्ट होगा कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स हो फिर हम ये कर सकते हैं। तो ये वैल्यू गिवन होगी, इससे परेशान नहीं होना, हमने पार्ट 1 में निकाली हुई थी, उसी को मैंने यहाँ पे इस पार्ट के अंदर यूज़ करते हुए इसका आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम एक तो ये तरीका है कि एक्स माइनस 1 ओवर एक्स ये हमने निकाले हैं, इसकी वैल्यू देखें हमने निकाली थी पार्ट नंबर 2 के अंदर, ये वाली। तो मैं इसमें ये वाली वैल्यू ले रही हूँ 2√8, ये वाली भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेनी आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने ना ये ले ली 2√8 और x प्लस 1 ओवर एक्स, ये भी हमने फाइंड किया पार्ट 1 में जिसका आंसर 6 था। अब यहाँ पे अगर सिर्फ इस वैल्यू को लें, इसका फिर फार्मूला ओपन करें ना तो ये दरमियान में प्लस आता है, लेकिन यहाँ माइनस है, हम मतलब फार्मूला नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकती हूँ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और एक दफ़ा माइनस में एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो ये तो हम पार्ट 1 और 2 में फाइंड कर चुके हैं, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर 6 है और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इसका आंसर 2√8 फाइंड किया था। तो ये आ जाएगा 6 2 12 12√8। अब वही चीज़ यहाँ पे 8 को अगेन लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो फिर 24 इसको इस फॉर्म में भी यानी कि लिख सकते हैं 24√2। ये मैंने कैसे लिखा है, देखें 8 है ना, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2। क्योंकि बुक नहीं है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, इसलिए मैं अगला स्टेप बता देती हूँ ताकि आपको पता हो कि अगर कोई चेंजेस हो तो फिर किस तरह से होंगी। आंसर में आपने वो कर लेनी है, 2 बाहर आ जाएगा, ये अंडर 2 बाहर आएगा ना तो 12 2 24। ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं, जो दोनों में से जो मर्जी कर लें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमने कर लिया है, पार्ट 5 करते हैं। नेक्स्ट बच्चों है पार्ट नंबर 5, इसमें एक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 फाइंड करें। तो 4 पावर बनाने के लिए हमें ये वाली वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी जो हमने पार्ट 3 में फाइंड किया है। मैं आपको दिखाती हूँ, पार्ट 3 में देखिए हमने फाइंड किया है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका आंसर 34। ये मैंने पार्ट 3 वाली वैल्यू लिख ली यहाँ पे, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यू आपको वो देगा, तो ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे क्योंकि 4 है ना, तो स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 बनेगा ना, फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे मैं अब दोनों साइड्स, फार्मूला मैंने नहीं लिखा, फार्मूला इससे प्रीवियस अभी मैंने क्वेश्चन में बताया, दोनों साइड्स पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने की रीज़न क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स पावर 4 बनाना है, तो ये x2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 ओवर एक्स पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और फिर b, और फिर 34 का स्क्वायर लेंगे और 34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तो इससे कैंसल आउट, यहाँ पे जस्ट रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156। वैल्यू जस्ट हमने इसकी फाइंड करनी है, 2 कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4, 2 कांस्टेंट था इस साइड पे ले आएंगे और इसमें से माइनस जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, यहाँ पे 4, दो इसमें से 2 माइनस कर दिए ना, बाकी ये रह गया 1154। तो ये वैल्यू आ गई एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, इसका लास्ट पार्ट है।
तो पार्ट नंबर 6 में बच्चों ये कहा गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करें। तो इसके लिए हमने पार्ट 2 में जो वैल्यू फाइंड की थी ना x माइनस 1/x की 2√8, इस वैल्यू को यूज़ करना है। क्योंकि यहाँ अब इसका स्क्वायर है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पे इस वैल्यू का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जैसे मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लिया। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर इससे कैंसल आउट 8 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8 4s आर 32। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि जो दूसरी वैल्यू थी वो हमने इसको यानी कि यहाँ पे लिखा था 4√2 लिखा था, वो लिखें तब भी 32 बनता है, ये वाली लिखें तब भी 32 ही आंसर बनता है। तो दोनों में से जो मर्जी लिख लें। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक आ गया फाइंड पी एंड क्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करें। हम इस साइड को सोल्व करेंगे, फिर पी और क्यू यानी कि इस फॉर्म में बना लेंगे इस साइड को, फिर कंपेयर करके इसका आंसर निकाल लेंगे। मैं इस साइड को सोल्व करती हूँ। 8 माइनस 3√2 है और 4 प्लस 3√2 है। मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी कि डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट आ जाए तो हम रैशनलाइज करते हैं, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ना उसका साइन चेंज करके, प्लस था माइनस करके उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैंने इसी तरह लिख ली, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप जो अब हम करने जा रहे हैं, इसको आपने गौर से देखना है। ऊपर तो डिफरेंट नंबर्स है ना, नीचे 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 है, 4 माइनस 3, a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ तो बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला। ऊपर ये डिफरेंट वैल्यूज है और दोनों ही माइनस में, ऊपर तो फार्मूला नहीं बन सकता, ऊपर हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले 8 को इन दोनों के साथ करेंगे, फिर -3 अंडर रूट 2 को इन दोनों के साथ करेंगे। 8 4s आर 32। अब 8 को इसके साथ करेंगे तो 8 3s आर 24 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब -3 अंडर रूट 2 को दोनों के साथ, तो माइनस इसी तरह 4 3s आर 12 और 7 अंडर रूट 2। अब -3 अंडर रूट 2 को इस लास्ट सेम वैल्यू है ना अंडर रूट 3 को इसी में मतलब 3 अंडर रूट 2 को 3 अंडर रूट 2 से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 3 3s आर 9 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 दफ़ा था ना, इस वजह से मैंने स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे p प्लस क्यू अंडर रूट 2 ये इसी तरह ही सेम आ जाएगा। यहाँ पे 32, ये 24 और ये 12, ये भी अंडर रूट 2, ये भी अंडर रूट, जैसे एक्स स्क्वायर हो और एक्स स्क्वायर हो हम ऐड करके 2x स्क्वायर लिख लेते हैं ना। अब ये 24 है और अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2, तो ऐड कर सकते हैं। 24 और 12 कितने हो जाएंगे, 36 और 7 अंडर रूट 2 इसी तरह आ जाएगा। या देखें ना, ये 2x प्लस 3x है, x तो है ना दोनों में सेम, तो 2 और 3 तो 5 होगा। इसी तरह ये -24 और -12 तो -36 होगा, 7 अंडर रूट 2 इसी तरह आ जाएगा। +9 और ये स्क्वायर इससे कैंसल आउट, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर इससे कैंसल आउट और यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा। और यहाँ पे p प्लस क्यू अंडर रूट 2 ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे 32 -36 अंडर रूट 2 मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 9 2s आर 18, और यहाँ पे भी 16 माइनस मल्टीप्लाई 9 2s आर 18 हो जाएगा। और यहाँ पे p प्लस क्यू अंडर रूट 2, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, इसको हम एज इट इज साथ लेके इसी तरह आ रहे हैं। 32 में 18 ऐड करेंगे और यहाँ पे 16 माइनस 18 करेंगे तो -2, 32 और 18 ये आ जाएगा 50। तो नेक्स्ट पेज में मैं अगला स्टेप बच्चों लिखती हूँ। तो 32 प्लस 18 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 50, और यहाँ पे था -36 अंडर रूट 2, 6 नीचे था 16 माइनस 18 तो -2 आ जाएगा। और यहाँ पे था p प्लस क्यू अंडर रूट 2। बच्चों ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं ताकि हम इस नीचे वाले 2 को कैंसिल आउट कर सकें उसके साथ, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16 अंडर रूट 2, और यहाँ पे ये है -2, और यहाँ पे इस वैल्यू को एज इट इज़, क्योंकि p और q तो हमने फाइंड करना है, लास्ट में हम उसको कंपेयर कर लेंगे। ये 2 इससे कैंसल आउट, माइनस को अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ ना, यानी कि तो ये -25 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +18 हो जाएगा। अब हम कंपेयर कर लेंगे क्योंकि ये फॉर्म बन गई है ना, ये मल्टीप्लाई है क्यू अंडर रूट 2, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई था, प्लस नहीं था, मैंने गलती से प्लस लगा दिया था बच्चों। अब हम कंपेयर करें तो देखें p फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, -25 है। अंडर रूट 2 तो इसी तरह साथ रहेगा ना, q की जगह पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे बेशक लिखें बाय कंपेयरिंग, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। पहली वैल्यू p की, फिर 18 है, और यहाँ पे देखिए q अंडर रूट 2 तो सेम रहेगा, q की जगह पे क्या था, 18 था, तो ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट बच्चों है क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसको अब स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट देखें तो पहला पार्ट यहाँ पे 25 है, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 2 और ये 3 पावर 2 इसी तरह। अब 243 है, इसको लिख सकते हैं हम, ये बनता है 3 पावर 5। कैसे आया है इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस तरह से फैक्टर्स बना लेने हैं। 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, 1 2 3 4 5 यानी कि 3 पावर 5 बनता है। और फिर 3/5। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4, क्योंकि यहाँ पे देखें 5/4 था, इससे हमें पता चल जाता है कि हमने 4 पावर बनाना था, तो 4 पावर 2 नहीं लिखा मैंने इस वजह से। 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4/3 है। अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यू कैंसल आउट, 5 इस 2 से ना, ये 2 डिवाइड में था, कैंसल आउट, यहाँ पे 5 पावर 3 रह गया, 5 कैंसल आउट, यहाँ पे 3 पावर 3 रह गया। इसमें ये कैंसल आउट, 2 पावर 5 रह गया, इसमें ये कैंसल आउट, 2 पावर 4 रह गया। अब बेसिस को इकट्ठा तो नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर 5 3 है और नीचे 2 है, नीचे वाली को चाहें तो हम इकट्ठा कर सकते हैं। 5 + 4 वो 2 पावर 9 बन जाएगा। चलें, मैं इकट्ठा नहीं करती क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है ना ऊपर, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 5 पावर 3 इसका आंसर होता है 125, 3 पावर 3 इसका आंसर 27, 2 पावर 5 होता है 32 और 2 पावर 4 16। तो अब हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आंसर आता है 3375। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, यानी कि वो अगर आप 2 पावर 9 भी लिखें ना तो 2 पावर 9 भी 512 बनता है, ये इसका आंसर होगा। आगे डिवाइड की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे दरमियान में प्लस है, तो इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया हुआ है, पावर्स बनानी है हमने 54 के, आप इस तरह से बना लें फैक्टर्स, तो ये आपके पास आ जाता है 2 × 3 पावर 3, यानी कि 2 एक दफ़ा आएगा और 3 3 टाइम्स आएगा। मल्टीप्लाई 27 है, 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3। अब यहाँ पे 2x इसी तरह, और ये मैंने अंडर रूट यहाँ पे 3 को इसी तरह लिख लिया। 27 बनता है ना 3 पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2 और साथ x + 1। अब 216 है, इसके भी इस तरह से फैक्टर्स बना लें, तो इसका आंसर आता है फैक्टर्स बनाने के बाद 2 पावर 3 और 3 पावर 3 ये बनते हैं, और बाकी ये वाली वैल्यू 3 पावर 2x - 1, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अच्छा जो अब आपने क्वेश्चन 2 किया होगा वो भी सेम इसी जैसा था, उसमें भी मैंने ये सारे क्वेश्चन इसी तरह ही करवाए हुए भी हैं। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 इसी तरह 3 पावर 3 मैंने इसी तरह लिख लिया, यहाँ पे ये 3 पावर 3 है और साथ देखें 3 पावर 3 और बाहर क्या था 2x। अब ये जो मैं अंडर रूट ख़त्म करूँ तो इसकी पावर क्या बननी है 1/3, मैंने उसको इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे इकट्ठा कर लें तो ये 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 3, 3 पावर, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेसिस सेम है ना, मैं पावर्स को इकट्ठा कर लेती हूँ। 2x - 1 और ये वाला +3 इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि 3 2 दफ़ा आ रहा था ना, मैंने पावर्स को 3 की इकट्ठा कर दिया इसी स्टेप के अंदर। अब यहाँ पे ये 3 तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2, ये 3 और ये 3 दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे, 2x + 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो ये पहले ये भी 3 नहीं, बल्कि इसमें तो प्लस है ना, इसमें हम नहीं कर सकते। 2x + 2 मैंने लिख लिया इसी तरह, 2 पावर 3 को इसी तरह लिख लिया, और यहाँ पे 2x 3 - 1 तो ये +2 आ जाएगा। अगर हम इस नीचे वाली वैल्यू में से देखें, ऊपर वाली को मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, 3 पावर 2x + 3 × 2 मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि वो नीचे से हमने कॉमन लेनी है ना, तो पावर कैंसल आउट भी होगी। 2x + 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 रह गया, और यहाँ पे ये कॉमन आया तो 2 पावर 3 रह गया। वहाँ तक बच्चों आपको होप सो क्लियर हो गया होगा सारा। अब देखें ये भी बेसिस सेम है ना, पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 3 पावर 2x + 3 इसको ऊपर ले जाएं, ये -2x और -2 हो जाएगा, साथ मल्टीप्लाई 2 और 2 पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा 8। अब 2x तो 2x से कैंसल आउट, 3 - 2 1 आएगा, यानी कि 3 पावर 1 रह गया, और 8 और 1 कितना हो गया 9 आ जाएगा।
मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 पावर 1 तो 3 ही आना है, 3 3s आर 9। सो आंसर कितना आ गया 2/3। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को दोबारा इसको मतलब ज़ूम करें, वीडियो को बैक करें, एक एक स्टेप को देखें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है और इम्पोर्टेंट पार्ट भी ये पूरा क्वेश्चन 5 ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने वहाँ पे ना जो प्रीवियस बुक थी वहाँ पे 2.4 थी और उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस थे, बस यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज चेंज की हैं और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता था। तो होप सो अब भी लग रहा है ऐसा कि इस 5 क्वेश्चन का कोई ना कोई पार्ट लॉन्ग में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों पार्ट नंबर 3। अब ये वाला जो पार्ट है ना ये 2.4 थी वहाँ पे प्रीवियस जो बुक थी ना पंजाब बोर्ड की, अब तो ये चेंज हो गई है ज़ाहिर है। ये क्वेश्चन वहाँ पे भी था और ये हर दफ़ा मतलब ये क्वेश्चन पेपर में भी आता था, फाइनल पेपर्स में, बोर्ड के पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चन है बड़ी दफ़ा। अब यहाँ पे थोड़ी सी पावर्स की उन्होंने चेंजेस किया, बाकी क्वेश्चन सारा वही है। तो हम इसको भी हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें ना 216 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 6 पावर 3, फैक्टर्स बना लें। अब कुछ बच्चों के माइंड में होगा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने 2 पावर 3 3 पावर 3 लिखा था, अब यहाँ पे 6 पावर 3 क्यों लिखा है? यहाँ से मैंने थोड़ा सा देख लिया कि ये 3 था ना, मैंने इसको 3 की पावर बना दी। तो आप लोग चाहें तो बेशक इस तरह करें, कंफ्यूज नहीं होना, मैं वो वाला तरीका भी बता देती हूँ। देखें 2 पावर 3 3 पावर 3 होल पावर कितनी है 2/3। इसकी 3 पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी 3, तो ये बचना 6 ही है, 6 पावर 2 ही बचना है। यहाँ पे भी वही बच रहा है, आपकी अपनी मर्जी है, दोनों मैंने बता दिए तरीके, जो मर्जी लिख लें। 5 है 25 है, 5 पावर 2 और 1/2। अब यहाँ पे तो हमने पॉइंट ख़त्म करना है, तो पॉइंट से पहले तो 0 नहीं ना लिखते, हम 4 लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लिखते हैं और पीछे जितने नंबर्स होते हैं उतने 0, 2 नंबर हैं तो 2 0 लिख देंगे और फिर -3/2। और इस अंडर रूट को अभी मैंने 1/2 नहीं लिखा, एज इट इज़ ही लिख दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 तो कैंसल आउट हो गया, 6 पावर 2 रह गया, यहाँ पे ये 2 कैंसल आउट हो गया, 5 पावर 1 रह गया। अब यहाँ पे हम पावर को प्लस बनाते हैं, तो मैं 100 को ऊपर ले गई हूँ, 4 को नीचे, तो यहाँ पे पावर क्या हो गई प्लस हो गई और इस अंडर रूट को अभी भी मैंने इसी तरह ही लिख लिया। अब यहाँ पे ये 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये मैंने लिख दिया है। अब 3 बाय जो पावर है ना वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होनी है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होनी है, 6 पावर 2 मल्टीप्लाई 5, इसी तरह इसमें 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 पावर 3 रह जाएगा, इसमें 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 पावर 3 रह जाएगा। इसको मैंने बच्चों इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे अगला स्टेप मैं बल्कि यहाँ कर देती हूँ, आगे जगह कम है ना थोड़ी सी, तो ताकि क्वेश्चन इसी पेज पे आपके सामने कर दूँ। तो 2 5s आर 10 कर सकते हैं ना, होल पावर 3 थी, दोनों की पावर बेशक होल पावर लिख के फिर कटिंग कर दें, मीन्स इस तरह 2/10 होल पावर 3, तो 2 5s आर 10, ये 5 पावर 3 आ गया। इसके बाद देखें अब यहाँ पे 6 पावर 2 है, ये 5 पावर 1 है और यहाँ पे 5 पावर 3, ये अंडर रूट मैंने अभी भी इसी तरह लिख लिया। बच्चों देखिए मैंने आपको एक चीज़ स्टार्ट में बताई थी कि जो छोटी पावर होती है ना वो बड़ी वैल्यू के पास, छोटा बड़े के पास आता है। देखिए यहाँ 5 पावर 3 था, अगर मैं इस 1 को नीचे ले आऊँ ना, बेसिस सेम है, नीचे आएगी तो वैसे तो पावर्स ऐड होती हैं, अगर ऊपर होती नीचे आई है इस वजह से माइनस हो गई और ये अंडर रूट मैंने इसी तरह से लिख लिया। 6 पावर 2 इसी तरह आ गया और 3 - 1 करेंगे 2 और ये अंडर रूट 2। अब ये 2 इस अंडर रूट से ख़त्म, ये भी इस अंडर रूट से ख़त्म, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 6/5, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अच्छा बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब ये वाला जो पार्ट है ना दो तरीकों से हम कर सकते हैं, एक हम फार्मूला लगा के, दूसरा ए को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई, फिर बी को मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई वाले तरीके से नहीं करवा रही मैं, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, मैं सिंपल आपको फार्मूले वाले तरीके से करवा देती हूँ। अच्छा बच्चों देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा x³ + y³, ये किसके इक्वल होता है x + y होता है, फिर x² - xy + y² होता है, ऐसा ही है ना, इसी के इक्वल होता है ये फार्मूला। नहीं आपको याद तो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, इसको बहरहाल याद कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बच्चों यहाँ पे देखें ये फॉर्म बन रही है ना x + y, फिर x² - xy + y², देखें वही चीज़ हमें नज़र आ रही है। अब इसको मैं इस फार्मूला की शेप में लेकर आती हूँ। तो बच्चों देखें पहले तो मैंने x + y को इसी तरह लिखना है ना, तो मैंने ये a पावर 1/3 b पावर 1/3 इसको इसी तरह लिख लिया x + y। फिर देखें यहाँ पे x का स्क्वायर, ये है ना, ये इस x का स्क्वायर बनना चाहिए, तो मैं बच्चों इसको ये लिख सकती हूँ a पावर 1/3, अच्छा मैं ब्रैकेट ये वाली लगा लेती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये 2 मैंने बाहर लिख दिया, तो ये a पावर 2/3 ही है ना, मैंने x स्क्वायर बनाने के लिए ये लिखा, फिर माइनस a भी बनना चाहिए। देखें a क्या है 1/3 और यानी कि xy, फिर b क्या है
2/3 है। देखें क्या ये ए बी बन रहा है ना, वही फॉर्म बन रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बन रही है। फिर प्लस एक्स वाई हो गया, फिर नेक्स्ट वाई का स्क्वायर। अब ये देखें बी है तो मैं बी स्क्वायर और फिर 4 था ना तो 2 × 2 लिख सकती हूँ ताकि ये वाई का स्क्वायर भी बन जाए। तो बच्चों देखें जब भी हमारे पास ये फॉर्म हो ना, फिर ये किसकी इक्वल होती है? अब ये फॉर्म तो बन गई, ये किसकी इक्वल होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये है एक्स और ये है वाई, तो एक्स का क्यूब लिख सकते हैं हम, फिर प्लस वाई का क्यूब, तो b पावर 2/3 इसका क्यूब। होप सो आपको बच्चों समझ आ गई होगी इस फार्मूला की। देखिए 3 तो दोनों में है, कैंसल आउट हो जाएगा, a रह जाएगा, यहाँ पे भी 3 कैंसल आउट और सिर्फ b स्क्वायर रह गया। तो ये इसका सिंपल सा आंसर आ गया, फार्मूला की मदद से हमने इसको कर लिया। अगर हम इसको वैसे करते हैं ना मल्टीप्लाई और फिर वैल्यूज कैंसल आउट, पावर्स बार बार इकट्ठी करनी, वो थोड़ा लेंथी हो जाना था, तो मैंने इसको सिंपल फार्मूला में कन्वर्ट करके आसानी से आपके लिए एक आसान तरीका कर दिया। यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।